नमस्कार दोस्तों। आज मैं अपने YouTube चैनल कथा मंथन के तहत आदर्श हिंदू होटल का चौथा भाग सुनाने जा रही हूँ। उस दिन बारिश बहुत तेज थी। हजारी ने देखा होटल के गद्दी वाले में कुछ भले आदमी बैठे हुए हैं, जिन्हें देखकर वो हैरान रह गया। उसे देखते ही बेचू चक्रवर्ती ने पुकारा, हजारी ठाकुर इधर आओ। हजारी जब गद्दी वाले कमरे पर जाकर खड़ा हुआ तो भले आदमियों से एक ने पूछा, क्या इन्हीं का नाम हजारी है? बेचू चक्रवर्ती ने कहा, हाँ बाबू, इसी का नाम हजारी है। बाबू ने कहा, अरे ठाकुर, हम तो तुमसे मिलने आए हैं। क्या आज इस बरसाती मौसम में तुम बढ़िया मांस और पुलाव बनाकर खिला सकोगे? जो भी होगा हम तुम्हें अलग से मेहनताना दे देंगे। बेचू ने कहा, इसको अलग से मेहनताना क्यों देंगे बाबू? आप लोगों के आशीर्वाद से बहुत दूर दूर के लोग हमारे होटल का नाम जानते हैं। यह तो हमारा ही रसोइया है, इसे और कुछ न देना होगा। आप लोग जो हुक्म देंगे वही करेगा। इतने में पद्दो मैरी ने प्रवेश किया। बेचू चक्रवर्ती कुछ बोले, इससे पहले ही एक बाबू ने कहा, मैरी, इस बरसाती मौसम में जरा चाय बनाकर पिलाओ तो हम लोगों को। ना हो तो किसी दुकान से ही ला दो। समझे चक्रवर्ती जी, यह जो आपने कहा कि आपके होटल का नाम दूर दूर तक विख्यात है, सो गलत नहीं कहा। आज हम लोग शिकार के लिए बाहर निकले तो हमारे फुफेरे भाई ने कह दिया था, राना घाट जा रहे हो तो लौटते वक्त रेल बाजार में बेचू चक्रवर्ती के होटल में हजारी ठाकुर का बनाया मांस खाते आना। इसी से आज दिन भर झील में चिड़ियों का शिकार करते हुए हम लोग सोचते रहे, लौटने की गाड़ी में तो 10 बज जाएंगे, तो इस बरसाती मौसम में थोड़ा सा गरम गरम मांस खाते ही चले। मेहनताना क्यों नहीं देंगे चक्रवर्ती जी? यह हमारे लिए खाना बनावे और हम इसे अपनी मर्जी से दे देंगे। इसी के चलते तो यहाँ आना हुआ है। ये बातें चक्रवर्ती जी के कानों में पड़े, इससे तनख्वाह में बढ़ोतरी हो सकती है। मालिक को अच्छी नज़र नहीं होगा। खुशी की अधिकता से यह बात हजारी भाप ना सका कि उसकी तारीफ सुनकर पद्दो मैरी जलन से नीली पड़ गई है। बाबू लोग होटल के भरोसे नहीं रहे, वो सारा सरो सामान खुद ही खरीद लाए। हजारी ठाकुर मांस रांधने का एक खास तरीका जानता है। मांस में जरा सा भी पानी ना देकर नेपाली ढंग से मांस रांधने का तरीका बहुत दिन पहले उसने गांव के डॉक्टर शिवचरण गांगुली की स्त्री से सीखा था। डॉक्टर साहब नेपाल में रह आए थे, लेकिन होटल में हर रोज खाने में मांस कभी नहीं रहता था। बंधे हुए ग्राहकों का मन रखने के लिए महीने में 1 या 2 बार मांस तो बन जाता था, पर उससे रांधने में कोई होशियारी दिखाने का काम नहीं है। तो ना ही हजारी ऐसा काम करता था, क्योंकि समझदार ना हो तो उसे सुनाकर कोई फ़ायदा नहीं है। हजारी ने तय किया कि आज पद्दो मैरी, जिसे वह पुटरी आँख नहीं सुहाता था, उसे आज मांस रांध कर वह सबकी वाहवाही पाकर पद्दी मैरी को आंखों में उंगली डालकर रहेगा। वह उसे जितना छोटा समझती है वह उतना है नहीं। ठीक तरह से सामान ना जुटे तो खाना भी अच्छा नहीं बनता। पद्दा मैरी सामान तो जुटाएगी नहीं, यह तो वह जानता ही था। होटल का दूसरा उड़िया ब्राह्मण उसे कहा नहीं जा सकता, क्योंकि होटल का मामूली खाना वही बनाएगा। एक बार सोचा कुसुम को बुला लूं, लेकिन उसने तुरंत ही तय किया, इसकी जरूरत नहीं, लोग जाने क्या क्या कहेंगे। पद्दा मैरी तो उसको हंसी से चीर कर रख देगी। जाने दो, वह खुद ही कर लेगा। वक्त हो गया। बाजार से लाई हुई तरी तरकारी, मांस वगैरह खुद ही धो धोकर काट कर हजारी ने चढ़ा दिया। पानी भी आज बहुत बरस रहा था, लकड़ी भीग गई थी। कोयले पर वह मांस नहीं पकाएगा, खास तौर पे वह जो मांस रांधता है वह कोयले की आंच पर नहीं पकता। सब कुछ बनाते बनाते 2 बज गए, तब बाबू लोग खाने बैठे। मांस परसने से पहले ही उस्ताद कारीगर के अभिमान और विश्वास से हजारी ने जान लिया था कि आज किस तरह का मांस पका है वह बाबू लोगों को जरूर ही बहुत पसंद आएगा। और हुआ भी वही। बाबू लोगों ने बेचू चक्रवर्ती को बुलाकर हजारी के बारे में ऐसी बातें कहीं, जिन्हें सुनकर बेचू चक्रवर्ती को घबराहट होने लगी। जाते समय एक बाबू ने हजारी को अलग से बुलाकर पूछा, तुम्हें यहाँ कितना मिलता है ठाकुर? हजारी बोला, 7 रुपये और खाना कपड़ा। ये लो 2 रुपये, हम तुम्हें बख्शीश दे रहे हैं। बाबू लोगों ने कहा, तुमने बहुत बढ़िया खाना बनाया था। जब हम लोग फिर से इधर आए तो तुम ही हमारे लिए खाना बनाना। हजारी बड़ा खुश हुआ। उसने यह उम्मीद तो की थी कि शायद ये लोग मुझे कुछ बख्शीश देंगे, लेकिन 2 रुपये, यह उसने नहीं सोचा था। जाने के वक्त बाबू लोग एक बार फिर हजारी की बार बार प्रशंसा कर गए। वे लोग जल्दी ही फिर शिकार खेलने आएंगे, ऐसा बोलकर गए। उस समय यहाँ आकर हजारी ठाकुर के हाथ का मांस का बना खाए बिना काम नहीं चलेगा। बढ़िया होटल खोला है चक्रवर्ती जी ने। विनय से संकुचित होकर बेचू चक्रवर्ती ने कहा, जी आप लोग तो राजसी आदमी हैं, सब कुछ देख सुन रहे हैं। राना घाट के सेल बाजार में होटल तो कितने हैं,
लेकिन आप लोग जैसे आदमी जब भी आते हैं दया करके इस गरीब की कुटिया पर ही चरणों की धूल दिया करते हैं। जब भी आपकी मर्जी हो जरूर आइए, और अगर आप पहले से एक चिट्ठी डाल दें तो आप लोगों के लिए सारी चीज़ें मौजूद रहेंगी। कलकत्ता लौटकर अपनी जान पहचान के 2-4 लोगों से भी कहिएगा, ताकि इधर आना हो तो यहाँ चले आएँ। यह हमारे रसोइये का मेहनताना दे दें। कितना मेहनताना हुआ? बाबू लोगों ने पूछा। जी बाबू, 1 जून का 8 आना। बाबू लोग बेचू के हाथ में 8 आना देकर चले गए। बेचू ने हजारी को बुलाकर कहा, ठाकुर आज कहीं बाहर ना निकलना, दिन ढल रहा है, जरा देर बाद ही चूल्हे में आग सुलगानी पड़ेगी। पद्दो कहाँ है? पद्दो दीदी बर्तन बासन निकाल रही है, बुला दूं? हजारी ने समझ लिया था कि पद्दो मैरी का आज मुंह फूला हुआ है। होटल में आज सबके सामने बाबू लोग हजारी की तारीफ कर गए हैं। उसके मन में अब शांति कहाँ है? पद्दो मैरी का मन जुगाने के लिए आज हजारी ने उसकी थाली में भात, तरकारी, मांस वगैरह कुछ ज़्यादा ही परस दिया। पर इससे पद्दो मैरी खुश हुई? उसे जरा भी न लगा। उसका मुंह वैसा ही फूला रहा। भात की थाली उठाकर पद्दो मैरी ने अचानक पूछा, पका हुआ मांस और कितना बचा है ठाकुर? पूछने के साथ ही उसने देगची की ओर देखा। इतना बढ़िया मांस बना था। उसने थोड़ा सा कुसुम के लिए अलग से रख दिया था। वह ब्राह्मण की विधवा नहीं है, इसलिए मछली मांस खाने से उसे कोई ऐतराज नहीं। यह सोचकर हजारी ने देगची में 1.5 पाव के लगभग मांस छोड़ दिया था। और पद्दो मैरी ने इसे देख लिया, और देखते ही पद्दो ने बोला, बस थोड़ा सा ही मांस है, मुझे दे दो, आज मेरा बहन जमाई आने वाला है, तुम तो मांस खाते नहीं। वो मांस कुसुम के लिए रखा था, उसे पद्दो मैरी को दे देना पड़ेगा, जिसका हजारी ठाकुर मुंह भी नहीं देखना चाहता। यह नहीं कि हजारी मांस खाता नहीं। जब भी होटल में मांस बनता है हजारी अपने हिस्से का मांस छिपाकर कुसुम को दे आता है, खुद नहीं खाता। पद्दो मैरी ये जानती है, इसी से उसको तकलीफ देकर बदला चुकाने की इच्छा उसके मन में जाग उठी। हजारी यह बात जानता है। हजारी ने कहा, तुम्हें तो दे दिया पद्दो दीदी, देगची के तले में जरा सा मांस बच रहा है, उसका तुम क्या करोगी? क्या करूंगी यह तो कह चुकी, बात तुम्हारे कानों में पड़ी नहीं? मेरा बहन जमाई आने वाला है, सुना नहीं? जितना दिया है क्या उतने में ही पूरा पड़ जाएगा? दे दो वह सब। हजारी ने मुसीबत में पड़कर कहा, मैंने जरा सा रख लिया, मुझे जरूरत है। पद्दो मैरी मुड़कर खड़ी हो गई, उपहास के स्वर में बोली, क्यों जरूरत है? तुम तो खाते नहीं, सुनो तो सही, किसको दोगे? हजारी ने कहा, दूंगा वह। एक आदमी ने मांगा थोड़ा सा। कौन है एक आदमी? एक है, तुम उसे नहीं जानती। पद्दो मैरी ने हाथ की थाली नीचे रख दी, हाथ नचाकर बोली, नहीं जानती? मैं नहीं जानती? कैसे नहीं जानती? मुझे जानने की जरूरत नहीं है क्या? मैं बहुत पहले से ही तुमसे कह चुकी हूँ कि होटल की एक भी चीज तुम किसी को नहीं दे सकते। ठीक है, मुझे मत दो। आज चक्रवर्ती बाबू का साला भी आया है कलकत्ते से, उसके लिए कटोरे में मांस निकाल कर रख दो, उस जून आकर खा लेगा। मुझे नहीं मिल सकता, लेकिन वह तो होटल के मालिक हैं, उनका तो अपना होटल है ना, उनका अपना आदमी है, उसे तो मिल सकता है ना। बेचू चक्रवर्ती के इस साले को हजारी ने कई बार देखा है। महीने में 10 दिन आकर बहनोई के पास पड़ा रहता है और काले किनारे की धोती पहनकर मांग सवार कर होटल में सब पर मालिकाना रौब जमाता रहता है, जैसे होटल का मालिक वही हो। उसके गांव की लड़की कुसुम को अच्छा बुरा खाना मिलना दूर की बात, कई बार वह अपने लिए भरपेट भात भी नहीं जुटा पाती। इसके लिए इतने जतन से रखा हुआ मांस आखिर उस चालबाज सिगरेट खोर साले को खिला देना पड़ेगा? यह बात हजारी को जरा भी पसंद नहीं आई, लेकिन वह भला आदमी है और थोड़ा डरपोक किस्म का भी है। जिसका होटल है और अगर वह खाना चाहते हैं तो हजारी को देना ही पड़ेगा। आखिर हजारी को पद्दो मैरी के सामने फूल के बड़े कटोरे में देगची का सारा मांस निकालकर रसोई घर की ताक पर रकाबी में ढककर रख देना पड़ा। थोड़ा सा वक्त है। हजारी उतनी ही देर में एक बार नदी के किनारे खुली जगह पर टहलने चला गया। आज उसका आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया था। उसने 2 बातें समझ ली। पहली तो यह है कि एक अच्छा खाना बनाना वह भूला नहीं, उसका बनाया खाना कलकत्ते के बाबू लोग भी तारीफ करते हैं। दूसरी यह है कि पराधीन होकर काम करने से इंसान को दया माया सबका ख्याल छोड़ना पड़ता है। नहीं तो आज इतना बढ़िया बना मांस वह कुसुम को नहीं खिला सका, खिलाना पड़ा उसे उन लोगों को जिनको वह फूटी आंख नहीं देख सकता। कुसुम जिसने जिस दिन उसको कतरी दी, उस दिन हजारी के मन में बाप जैसा कुसुम के लिए स्नेह मन में आया था। उम्र में तो वह बेटी जैसी है, काम भी उसने बेटी जैसा ही किया। अगर आज हजारी के पास पैसा होता तो वह दिखा देता कि बाप का प्यार किस तरीके से जाहिर किया जाता है। आज वह कुसुम को अपने हाथ का इतना बढ़िया मांस नहीं खिला सका, इसका उसे बहुत दुख हुआ। इसी के साथ हमारा कहानी का चौथा भाग समाप्त होता है। नमस्कार।